हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर एंकर एजुकेशन कंसल्टेंसी। नीट 2025 जो यूजी के लिए था वो होके अभी 3 हफ्ते हो चुके हैं ऑलरेडी। और जो हमारे पास काउंसलिंग के लिए बच्चे आ रहे हैं या जिन बच्चों से हमको फीडबैक मिल रहा है, बिकॉज द पेपर वॉज वेरी टफ, बच्चे बहुत सैड है फिलहाल। एंड द रीज़न इज़ कि उनको लग रहा है कि रिपीट किया जाए क्या, 400 ही आ रहे हैं तो फिर से देना चाहिए क्या एग्ज़ाम। अभी ये जो बातें हैं दिस इज़ वेरी डिप्रेसिंग। देखा जाए हम लोगों को तो जो एनालिसिस है नीट का इस बार का वो ऑलरेडी आ चुका है। काफ़ी सारे बच्चों ने अपना रैंक भी प्रेडिक्ट कर लिया है एंड उस बेसिस पे उनको लग रहा है कि उनका कहीं पर भी एडमिशन नहीं हो सकता है। बट देर आर फ्यू फैक्ट्स, कुछ इंसाइट्स है जो बहुत सारे रैंक के प्रेडिक्शंस में छूट रही है, उसी के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना है क्योंकि एंड में हम बताएंगे मेजर इनपुट्स जो हमको दिखाई दे रहे हैं फॉर दिस काउंसलिंग 2025। नीट का पेपर एक अलग पार्ट था, अभी काउंसलिंग जो है वो एक अपने आप में अलग एक स्ट्रैटेजी होती है, तो उसको ठीक से करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू नीड टू सी दिस वीडियो थरोली टू अंडरस्टैंड कि आपको अपना अगला स्टेप कैसे डिसाइड करना है। आई अंडरस्टैंड पेपर वॉज वेरी टफ, हर किसी के लिए था। कोई भी बच्चा जो है, मतलब एक 10% बच्चों को अगर हम लोग छोड़ दें तो ऐसा कोई बच्चा नहीं था जो कह रहा था कि पेपर बहुत अच्छा गया है या बहुत अच्छे एक्सपेक्टेड स्कोर्स है। लेकिन वॉट एवर वॉज द सिचुएशन इट वॉज फॉर एवरीबडी। सो घबराने वाली बात तो है ही नहीं, सबसे पहले ये बात है। अभी हम लोग डिटेल थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। एज वी ऑल नो, इस बार 22.70 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया था नीट यूजी के लिए। अभी ये जो फिगर्स है दीज आर लेसर देन द प्रीवियस ईयर। इसके 2 कारण हैं। एक तो ये था कि पिछला बार जनरली थोड़ा सा बच्चों का जो रजिस्ट्रेशन का जो ये था वो ज़्यादा था। दूसरा मेजर रीज़न इसका कम होने का वो है कि पिछला बार का जो काउंसलिंग था वो काफ़ी एंड तक चला साल के। अब उसमें कई बच्चों को ऐसे हुआ कि स्ट्रे में उन्होंने फॉर्म भर दिया, 3rd राउंड में फॉर्म भर दिया एंड देन दे गॉट द सीट्स इवन। अभी वो रेडी नहीं थे, बावजूद उसके उन्होंने फॉर्म भरा। दिस इज अगेन फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द काउंसलर, क्योंकि अगर काउंसलर ने उनको हेल्प नहीं किया है ये स्ट्रैटेजी डिसाइड करने में तो ये बच्चों ये गलती आपसे भी हो सकता है, तो इसको ठीक से याद रखिएगा। उसकी वजह से काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो डिबार हो चुके हैं इस साल के लिए। तो ये हो सकता है कि ये जो चंक है जिन्होंने इस साल का एग्जाम मिस किया है ये अगली बार फिर से नंबर्स इंक्रीज करेंगे। सो डोंट गो अपॉन द नंबर्स। ये हमारा जो पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है उसमें दिस इज अ वेरी डिसेंट नंबर जो इतने बच्चे हर साल रजिस्टर करेंगे ही, राइट ना। अभी इसमें क्या हुआ है, लेकिन एक ट्रेंड जो यूनिक रहा है कि बच्चों ने तो रजिस्टर किया 22.70 लाख ने, लेकिन 2 लाख बच्चे एग्जाम को आए ही नहीं। ये इसलिए क्योंकि वो लोग पहले ही हार गए थे, उन्होंने फाइट करने से पहले ही अपनी हार मान ली थी। ये जो एब्सेंटिज्म हमने इस एग्जाम में देखा, ये इतना बड़ा एब्सेंटिज्म पहली बार हुआ है एनटीए की हिस्ट्री में। दूसरा यूनिक फीचर इस बार का ये था कि पेपर वॉज टफेस्ट। हम लोग जानते हैं कि एनटीए के पहले सीबीएसई यूज्ड टू कंडक्ट द नीट एग्जामिनेशन। जब से एनटीए एज अ बॉडी हैज स्टार्टेड कंडक्टिंग दिस एग्जामिनेशन, इस बार का जो 2025 का जो पेपर था वो कहते हैं कि सबसे टफेस्ट था। डेफिनेटली सब्जेक्ट वाइज अगर हम देखेंगे तो बायोलॉजी जो था वो इजी से मॉडरेट था, केमिस्ट्री वॉज मॉडरेट, बट फिजिक्स वॉज ऑन द डिफिकल्ट पार्ट। ये सारे बच्चों ने महसूस किया। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, स्कोर्स में बहुत सारा अंतर आने वाला है इस बार में। अभी अगर हम लोग एक स्कोर और रैंक का प्रेडिक्शन करते हैं तो 25 के लिए जो है 650 मार्क्स, जिसमें बच्चों ने बहुत सारे बच्चे थे पिछले साल, वो जो बच्चे हैं मतलब अराउंड 27,000 वेर देयर अबाउ 650 मार्क्स इन 2024, उसके इस बार जो है वो बहुत कम होने वाले हैं। दैट इज गोइंग टू बी मियरली 20% ऑफ व्हाट इट वाज इन द प्रीवियस ईयर। तो ये स्कोर का हम बात कर रहे हैं, लेकिन
अगर हम लोग रैंक की बात करें तो रैंक इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, कंप्लीटली डिफरेंट एस्पेक्ट। भले ही आपको 720 आए हो आउट ऑफ 720 एंड यू आर द टॉपर, तो ये आपका फर्स्ट रैंक हुआ। लेकिन बच्चों को, किसी भी बच्चे को 720 नहीं आए, जो सबसे ज्यादा किसी ने अगर स्कोर किया है तो वो अगर 650 ही है तो हम लोग 650 को ही टॉपर बोलेंगे। और रैंक जो है बच्चा वो आपके 650 से शुरू होने वाला है। सो योर स्कोर डज नॉट मैटर, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जनरल अगर हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं तो पिछला साल से 100 to 120 मार्क्स जो है वो स्कोर वाइज कम होने ही वाले हैं। मतलब अगर कोई बच्चा रिपीट किया है या बच्चे ने देखा है कि उसको पिछला साल के मॉक में 650 आ रहे थे, तो इस बार उसको आप समझ के चलो कि 550 530 आने वाले हैं। तो ये है ओवरऑल ट्रेंड। अभी सब 100% बच्चों के लिए पेपर इतना ही डिफिकल्ट था ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं। कुछ टॉपर्स बच्चे हैं जिनके लिए पेपर ओके था, मतलब उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था कि मुझे हाईएस्ट आने हैं या मुझे 650 अबव आने हैं तो वो आएंगे ही, बट वो जो बच्चे हैं वो बहुत कम है। और अगर हम लोग कट ऑफ की बात करते हैं तो जनरल जो कट ऑफ जा रहा है वो अराउंड 137 जा रहा है या इससे भी कम हो सकता है। अगर हम लोग ओबीसी एससी एसटी का कट ऑफ देखते हैं तो दैट विल गो टिल 108। ओके, तो ये अंतर आपका पहले तो आने वाला है कट ऑफ में। अभी इसके साथ में और क्या मेजर इम्पैक्ट होने वाला है पेपर पे, रिजल्ट पे, ये हम लोग अभी देखते हैं। सबसे पहली चीज, जैसे कि मैंने अभी बोला, स्कोर अबाउट 650 इज गोइंग टू बी वेरी लेस। सो वो सारे बच्चे जो इस स्कोर में फॉल करेंगे, जो टॉपर्स रहेंगे, उनके लिए आपका मौलाना आज़ाद, फिर आपका एम्स, देन योर किंग जॉर्ज, ये सारे कॉलेजेस में एडमिशन इजीली हो सकता है। अभी उसके बाद का क्या है, ये तो भाई एक यूनिक फीचर होंगे क्योंकि दे आर गोइंग टू बी वेरी हैंडफुल। रिमेंबर लास्ट ईयर देयर वाज अ कर्व, जो IIT मद्रास ने जो स्टडी किया था उसके बाद हमको पता चला था कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर अबाउट 650। तो इस बार का जो वो चंक है वो कहीं ना कहीं आके आपका नीचे बैठने वाला है। तो सारे आपके जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो आपके कहीं ना कहीं 550 के स्कोर तक मिलने वाले हैं, क्योंकि लास्ट ईयर 650 के बच्चों को भी अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा था तो बच्चे डर गए थे। बट दिस टाइम इवन इफ यू आर स्कोरिंग 550, बी अश्योर्ड आपको जीएमसी मिल जाएगा कहीं ना कहीं। सो दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। तो इसकी वजह से डू नॉट गो कि मैंने अभी स्कोर तो टैली कर लिया है, आंसर की से चेक कर लिया है, मुझे अराउंड 550 आ रहे हैं तो मैं अपना अभी रिपीट का कोर्स शुरू कर देता हूँ। ज़रूरत नहीं है बच्चा, आपको जीएमसी मिल सकता है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि इफ़ योर स्कोर फॉल्स बिटवीन 450 to 500, मतलब आप 400 के ऊपर हो, 450 अराउंड हो, 500 तक हो, तो आपको प्राइवेट कॉलेजेस में क्यों ना हो, डीम में क्यों ना हो, आपको सीट एमबीबीएस का सीट मिल ही जाएगा। अभी what is the second trend which we are seeing in this year, वो ये है कि एक बड़ा सा बेल, मतलब मेजर चंक जमा हो रहा है नीचे 200 to 250 स्कोर के ऊपर, एंड दिस इज गोइंग टू बी द प्रॉब्लम, क्योंकि ये सेफ स्कोर है एमबीबीएस के बच्चों के लिए। इसके बाद जो भी बच्चे होंगे दे विल गो फॉर अलाइड कोर्सेज, बीएमएस जाएंगे, बीएचएमएस जाएंगे, फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, लेकिन मेजर फिर उसके बाद में मेजॉरिटी ऑफ द चंक आके नीचे बैठ रहा है इस स्कोर पे, दैट इज योर 200 to 250 स्कोर। नाउ दिस स्कोर ऑफ 200 to 250 जो है ये अगेन एक बेल क्रिएट करने वाला है। बेल इसलिए क्योंकि मतलब वहाँ पे बहुत सारे बच्चे फिर जमा होने वाले हैं उस स्कोर के ऊपर। ये हम लोग अपना पास जो बच्चे काउंसलिंग के लिए आते हैं उनके ऊपर से, या जितने भी बच्चों से अभी बात की है, कभी किसी से भी बात करो, उनसे एक एक्सपेक्टेड स्कोर पूछा जाए तो व्हाट दे आर कमिंग अप विद द आंसर इज 200 to 250 के बीच में आने वाला है। नाउ दिस अगेन इज द प्रेडिक्शन ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, ये एग्जैक्ट आंसर ये नहीं है, रैंक नहीं है या स्कोर नहीं है। इसका रीजन ये भी है कि बच्चा अपने आप में डर गया है एग्जाम देके,
तो वो पहले से ही अपना हार मान के कह रहा है कि नहीं 250 से बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। तो अगर ऐसी बात है तो दिस अगेन कुड बी अ रॉन्ग प्रेडिक्शन, बट इफ इट कम्स ट्रू सो दैट मीन्स दी स्टूडेंट्स, इनके लिए मुश्किल होगा MBBS में सीट सिक्योर करना। तो फॉर देम द बेटर ऑप्शन वुड बी इधर आप रिपीट कर लो या आप अब्रॉड चले जाओ। नाउ कमिंग टू द MBBS अब्रॉड, यहाँ पर गवर्नमेंट इज एवरी डे कमिंग अप विथ न्यू रेगुलेशंस। तो ये जो है आप कहीं पर भी काउंसलिंग के लिए ज्वाइन करते हैं या किसी भी काउंसलर के साथ अटैच होते हैं आप MBBS अब्रॉड के एडमिशन के लिए, याद रखना है कि सारे नॉर्म्स जो है NMC के वो आपको उसके पहले पता हो, आप ठीक से उसके बारे में एजुकेटेड होके देन टेक द डिसीजन ऑफ वेदर टू गो अब्रॉड और नॉट। ये पहली चीज़ है। दूसरा ये है कि अगर जाना भी है तो किस कंट्री में जाना है, ये एक डाइसी क्वेश्चन है। तो फॉर दैट यू नीड अ प्रॉपर काउंसलर। तो ये अगर आपको इन दीज केसेस कोई भी डिफिकल्टी होगी तो आप एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो नंबर दिया हुआ है नीचे उसके ऊपर, या आप हमको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं आपके कोई डाउट्स होंगे तो, या आप हमारा पेड काउंसलिंग होता है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट यू गेट अपडेटेड with each and everything happening and your complete transition from the results to the admission is ensured in a very rightful way. So stay well, क्योंकि कोविड वापस से शुरू हो रहा है। बी केयरफुल, और अभी इस वीडियो को आप इस चैनल को फॉलो कीजिए, बिकॉज आज के बाद में मतलब अभी हमारा नेक्स्ट वीक तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑफिशियल जो NTA की आंसर की है वो आ जाएगी। उसके बाद में एवरीडे नए कुछ अपडेट्स आते रहेंगे, तो उसको जानने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।